मित्रों, आप पुनः देख रहे हैं अरिंजय सामंत पॉडकास्ट। आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज 26 अगस्त है। हम 27 से 28 अगस्त 2023 के मौसम की बात करेंगे। पहले 24 से 28 घंटों के दौरान की और कुछ क्षेत्रों की हो सकता है थोड़ी आगे की बात कर लूँ मैं। पर आपको पता है कि यानी कि शॉर्ट वेदर अपडेट ही ज्यादा एक्यूरेट होता है। तो ये है। और अगर हम अभी जैसे मैं कुछ दिनों से वीडियो नहीं बना पाया, तो अगर मानसून की अभी की परफॉर्मेंस की बात करें तो अगस्त के महीने में मानसून ज्यादा इलाकों के लिए भारत में अच्छा नहीं रहा है। और जो मानसून है वो अगर शुरू से देखा जाए तो जून में आपने देखा होगा इसने केरला में 1.5 से 10 तक दिया। फिर कुछ क्षेत्रों में तो आगे बढ़ने में देरी हुई, उत्तर भारत में जल्दी बढ़ती। जून में आने की डेफिशिएंट था मानसून। और कुल मिलाकर मानसून का स्टैटिस्टिक देखें तो जुलाई में फिर काफी अच्छा निकला। जुलाई का महीना, अगस्त का महीना इसलिए डेफिशिएंट निकल रहा है क्योंकि पहले जो यानी कि इवॉल्विंग जैसे एल्नीनो है, पहले लालिना था, अभी एल्नीनो जो आया है, तो इसको पूरे एटमोसफेयर में अपना प्रभाव डालने में 1 2 महीने का समय लगा है। कम से कम 1 महीने के आसपास का समय लग गया है। तो जुलाई के महीने में इसलिए बनना शुरू यानी कि हो गया था, काफी सशक्त था। पर उतना प्रभाव डाल नहीं पाया। अगस्त के महीने में डाला है। जुलाई अगस्त सितंबर के एवरेज आप देखिए 100% है। और अभी आगे भी पूरी सर्दियों के दौरान इन दोनों काफी ज्यादा सशक्त रहने की संभावनाएं बनी हुई है। तो इसलिए और आईओडी भी जो है उतना मजबूत, उतना सशक्त हो नहीं पाया कि ये एल्निनो के प्रभाव को नकार सके। तो इसलिए अभी एल्निनो अपना प्रभाव दिखा रहा है और भारत का मानसून कहीं ना कहीं डायरेक्टली इफेक्ट हो रहा है। और ये सैटेलाइट इमेजरी में आप देख सकते हैं, पहाड़ में कुछ बादल है, हल्का पश्चिमी विक्षोभ है। कुछ बादल के पैचेस पंजाब और इधर पाकिस्तान के सिंध के इलाके में है। ये जो यहाँ पर जो ट्रफ बना हुआ है इसका थोड़ा प्रभाव है। और अरब सागर की तरफ से मॉइस्चर तो उतना नहीं आ रहा है, बट कुछ इनडायरेक्ट मॉइस्चर आ रहा है और ट्रफ से आ रहा है। इन सारे फैसलों के चलते ये जो बादल है, ये बारिश वाले कोई खास बादल है नहीं। तो ये है। और पूर्वी भारत में, उत्तर पूर्वी भारत में अच्छे बादल है, यहाँ बारिश हो भी रही है। दक्षिण भारत और मध्य भारत के कुछ इलाकों में बादल है। ये बादल बारिश कभी कभार दे रहे हैं कि उतना कोई बारिश वाला बादल है नहीं। और राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा के ज्यादा इलाके, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के भी कई इलाके, महाराष्ट्र, गुजरात के इलाके अभी साफ बना हुआ है आसमान। आप देखिए केरला, तमिलनाडु में भी आसमान साफ है। अरब सागर, बंगाल की खाड़ी में कोई खास सिस्टम नहीं है। तो इस प्रकार यानी कि अगर हम सैटेलाइट इमेजरी को देख के अगर बताएं तो ये यानी कि आपको देख के ऐसा लगेगा कि भारत में अभी दक्षिण पश्चिम मानसून का जो सीजन है वो प्रैक्टिकली कि चल ही नहीं रहा है। ऐसा लग रहा है काफी ज्यादा मानसून अभी वीक हो चुका है। तो यही ये परिस्थितियां हैं। और अगर हम अब मौसम की बात करते हैं तो यहाँ पहाड़ों में पश्चिमी विक्षोभ बना हुआ है एक हल्का। तो अगले 24 से 48 घंटों के दौरान क्या होगा कि गिलगित बाल्टिस्तान वगैरह में यहाँ पर और जो जम्मू कश्मीर के इलाके में हल्की बारिश हो सकती है। हल्की या मध्यम स्पेल्स पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव रहेगा। ये जो ट्रफ रेखा, क्या होता है जब तराई में ट्रफ रेखा जाती है तो उस समय ये पहाड़ों में बारिश की गतिविधियां बढ़ जाती है। उसके कारण तो इन इलाकों में भी बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बनी हुई है। जो स्पेशली दक्षिणी इलाके हैं, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तराखंड के कुछ इलाकों में मध्यम दर्जे पर गतिविधियां भी होने की संभावनाएं हैं। ये अगले 24 से 48 घंटों के दौरान ऐसी परिस्थितियां रहेंगी। और अगर हम दूसरे इलाकों की बात करें तो जैसे पंजाब और हरियाणा, जहाँ पर ये ट्रफ जैसे यहाँ पर ऊपर है, हल्की बारिश हो सकती है मध्यम से। उत्तर राजस्थान में श्रीगंगानगर डिस्ट्रिक्ट में ऐसे सटीक चूरू के इलाके में भी बादल आ सकते हैं। पर इससे बारिश की संभावनाएं थोड़ी कम है। अगर बूंदाबांदी हो जाती है तो हो सकती है, पर ये गर्मी से कोई खास राहत नहीं देगा। दिल्ली में भी हल्की फुल्की बारिश ही होने से होगी। दिल्ली में कम से कम अभी अगले 24 से 48 घंटों के बाद जो है तापमान और बढ़ना शुरू होंगे। राजस्थान में दक्षिण पश्चिमी हवाएं तो थोड़ी आ रही है अरब सागर की तरफ से, पर ये उतना कोई खास नहीं है। पाकिस्तान की तरफ से शुष्क हवाएं हैं। ये इलाका वैसे भी थार यानी कि रेगिस्तान का है। और तो यहाँ पर यानी कि जो नमी है वो भी कम हो चुकी है अभी। तो यहाँ से दिल्ली की तरफ ऐसे पश्चिमी दिशा से हवाएं आ रही है। तो आमतौर पर हम देखते हैं कि हवाएं इस प्रकार पूर्वी दिशा से दिल्ली, पंजाब, इन इलाकों में आती है। तो वो हवाएं अब लगभग आप देखिए बंद भी हो चुकी है, वो हवाएं चली नहीं रही है। दिल्ली और उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों में इस प्रकार जो पश्चिमी हवाएं चलती है, अपने गर्मियों के सीजन में ज्यादा देखा होगा लू जैसी परिस्थितियां इसलिए अब उत्पन्न हो रही है दिल्ली में। जैसे अभी तापमान बढ़ेंगे 35 के ऊपर, तो आपको यानी कि दिन के समय अगर आप निकलेंगे तो आपको जो है लू जैसी परिस्थितियां देखने को मिल सकती है। नमी जो उमस है वो तो अभी इसी के कारण थोड़ा कम तो होगा, पर थोड़ी उमस भरी गर्मी भी इसलिए हल्की फुल्की रह सकती है क्योंकि अभी इतनी बारिश हुई, मानसून सीजन चल रहा है। तो इस समय इतनी भी ज्यादा उमस कम नहीं हो पाती। एकदम पूरी तरह आपको लू का प्रभाव तो नहीं दिखेगा, पर हाँ गर्मी का प्रकोप अभी अच्छा हो सकता है यहाँ पर इन इलाकों में। दिल्ली हो गया, पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो गया, यहाँ पर भी अब तापमान बढ़ेंगे। पश्चिमी राजस्थान तो वैसे भी जल रहा है गर्मी से काफी ज्यादा।
जो किसान यहाँ पर जो कृषक हैं वो कुछ जो आत्महत्या भी कर रहे हैं कुछ इलाकों में, क्योंकि इनका यानी कि जो फसल है यहाँ पर काफी ज्यादा बर्बाद हो चुका है, एकदम अकाल की परिस्थितियां पड़ी हुई है यहाँ पर राजस्थान के कई इलाकों में। तो अगर राजस्थान के मौसम की बात करें तो पूरे राजस्थान में अब मौसम पूरी तरह शुष्क और कई इलाकों में साफ भी बना रहेगा ये वाला। और गुजरात राजस्थान गुजरात की भी इसी साथ साथ बात कर लेता हूँ, गुजरात में भी मौसम मुख्यतः शुष्क ही बना रहेगा गुजरात की तरफ से। हालांकि कुछ अरब सागर से हवाएं गुजरात की तरफ इस प्रकार जो प्रवेश कर रही हैं, वो गुजरात के कुछ इलाकों में हो सकता है कि बादल आ जाए, बूंदाबांदी कुछ क्षेत्रों में देखने में चले जाए, पर इसकी संभावना है क्योंकि ये काफी ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल है। कुछ हो सकता है अचानक से कुछ इलाकों में बादल डेवलप हो जाए, हल्की फुल्की बारिश हो जाए, पर कोई खास अगर एक्टिविटी नहीं रहेगी। और यही स्थितियां हो सकता है कि गुजरात से सटे कुछ इलाकों जैसे उदयपुर चित्तौड़गढ़ वगैरह में, राजस्थान के यहाँ पर डूंगरपुर वगैरह में यहाँ पर ये परिस्थितियां देखने को मिलेगी। शेष पूरा राजस्थान गर्मी से काफी ज्यादा ओत रहेगा। जैसलमेर और बीकानेर डिस्ट्रिक्ट कहीं ना कहीं राज्य के राजस्थान राज्य के सबसे ज्यादा गर्म इलाकों में से एक रहेगा। और यहाँ पर तब उगता है पश्चिमी राजस्थान से इस क्षेत्र से वो जो मानसून का जो पहला विदाई है वो 17 सितंबर को हो जाता है। अभी सितंबर तो नहीं आया, अगस्त का एंड अब आने वाला है। अगस्त में कोई भी बाढ़ के दिन राजस्थान नहीं देखेगा। अब देखिए 31 अगस्त 1 तारीख तक अगर मैं दिखा दूं तो राजस्थान अब कोई वेदर एक्टिविटी यहाँ पर देखने वाला नहीं है। यही नहीं, जो दिल्ली और ये जो उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में जो अभी वेदर एक्टिविटी चल भी रही है या पंजाब वगैरह में, वो भी अब समाप्त सी हो जाएगी। अब धीरे धीरे वैसे भी सितंबर के महीने से बारिश में कमी आती है। और अभी से ही जो पश्चिमी हवाएं एक्टिवेटेड हो गई है, अब वो देखने वाली बात है। अगर इस प्रकार की हवाएं चलती है, यहाँ पर एंटी साइक्लोन आ जाता है, तो ये मानसून हो सकता है कि इस बार अगर ऐसी परिस्थितियां लगातार जारी रहती है 17 सितंबर तक, तो भारत के कई इलाकों से कम उत्तर भारत से जल्दी विदा हो जाए। पर हाँ, एक लग रहा है अभी सितंबर के शुरुआत में एक सिस्टम बनेगा जो कि पूर्वी और मध्य भारत तक बारिश दे सकता है। अभी वो आगे कैसा क्या मुख्य तो काफी आगे की बात है, मैं आपको आगे बताऊंगा। तो कुल मिलाकर जो उत्तर पश्चिम भारत है, अब ये बारिश काफी कम देखेगा। और उत्तर प्रदेश के अब दूसरे इलाकों की बात करूं तो जैसे अयोध्या वगैरह में जो भी बारिश चल रही थी, इसमें भी अब कमी आ जाएगी। लगभग पूरा उत्तर प्रदेश ही शांत रहेगा वेदर एक्टिविटी से। पर कुछ क्षेत्रों में जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है, कानपुर के आगे, यहाँ पर हल्की फुल्की बौछारें आप देखने को मिल सकती है। हालांकि कोई खास वेदर एक्टिविटी नहीं रहेगा। पश्चिम बंगाल बिहार पूर्व भारत की तरफ चले, पश्चिम बंगाल बिहार झारखंड इन इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है। हल्की से मध्यम बारिश की तिथियां रहेंगी अभी। पश्चिम बंगाल के स्पेशली जो उत्तरी इलाके हैं, यहाँ पर मध्यम बारिश की तिथियां भी, मध्यम से भारी बारिश भी कुछ स्थानों पर अगली 24 घंटों के दौरान रह सकती है। इसके बाद क्या होगा, कम से कम आपका 28-29 अगस्त के बाद वो उत्तर भारत से आने वाली शुष्क हवाएं पूर्वी से लेकर के मध्य भारत के इलाकों तक इस प्रकार प्रभावित करेंगी। इन हवाओं के कारण पश्चिम बंगाल में बारिश हल्की फुल्की ही रह जाएगी, हल्की बारिश उस समय रहेगी। एकदम पूरी तरह पूरे भारत में मौसम अभी शुष्क नहीं होगा। हल्की फुल्की वेदर एक्टिविटी रहेगी, पर अभी जो वेदर एक्टिविटी है काफी कम हो जाएगी। और इसलिए हो सकता है कि थोड़ा उमस भरी गर्मी बढ़ जाए। उत्तर पूर्व राज्यों में अगले 24 से 28 दिनों के बाद हल्की से मध्यम बारिश रहेगी। जो शुष्क हवाएं चलेंगी उत्तर पूर्व राज्यों तक कोई खास असर नहीं डाल पाएगा। हो सकता है कि जो पश्चिमी असम है, यहाँ पर उस समय थोड़ी बहुत एक्टिविटी कम हो जाएगा और कुछ ना कुछ जारी रहेगी। जैसे अरुणाचल में तो मध्यम बारिश वगैरह तो कुछ ना कुछ जारी रहेगी। तो ये है। और अगर हम यानी कि पूर्वी भारत में अभी कुछ ना कुछ एक्टिविटी रहेगी, उतनी भी भारी नहीं रहेगी पर रहेगी। अगर अब मध्य भारत की तरफ चले तो उड़ीसा की पहले बात कर लेता हूँ। उड़ीसा में अगले 24 से 28 घंटों के दौरान हल्की बारिश कुछ एक स्थानों पर हो सकती है। और छत्तीसगढ़ में भी हल्की बारिश होगी। और छत्तीसगढ़ में जो बारिश हो रही थी पिछले दिनों के दौरान, जो सिस्टम वगैरह आया था, वो भी अब समाप्त सा हो गया है। यहाँ पर उस कुछ शुष्क हवा उत्तर भारत की तरफ से भी प्रवेश कर जाए, उतनी कोई खास उधर एक्टिविटी अभी होगी नहीं। वैसे आज रायपुर में अचानक से लेकिन दोपहर को बादल आ गए, काले बादल, बारिश हो गई। क्योंकि और हाँ, और एक साइक्लोन सिचुएशन भी यहाँ पर है उत्तर पूर्व की तरफ, इसलिए यहाँ पर भी उतनी ज्यादा बारिश हो रही है। और यहाँ पर इसलिए क्या हो रहा है, यहाँ पर जैसे लोकेशन थोड़ा डेवलप हुआ है, तो कभी कभी जैसे ये दक्षिण पश्चिमी दिशा से जो हवाएं अगर चल जाती है, मॉइस्चर लेकर आ जाती है, और अगर यहाँ पर तापमान बढ़ते हैं, तो हो सकता है कि हल्की बौछारें देखने को मिल जाए। यहाँ पर अचानक से बारिश, फिर धूप निकल आएगा और धूप में आप जाएंगे तो आपको उमस भरी गर्मी का सामना इस क्षेत्र में करने को मिल सकता है। छत्तीसगढ़, विदर्भ सारे इलाकों में ऐसा ही रहेगा। मध्य प्रदेश भी पूरा सुस्त अभी रहेगा, और 24 से 28 घंटे के दौरान कोई खास एक्टिविटी नहीं होगी यहाँ पर भी। और मतलब कि वेदर एक्टिविटी ही ना के बराबर रहेगी। मध्य महाराष्ट्र
ये माफ कीजिएगा मराठवाड़ा के इलाके में और गाँव, इन इलाकों में भी विदर्भ जैसा रहेगा। मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा, मुंबई वगैरह में अभी हल्की कुछ ना कुछ वेदर एक्टिविटी यहाँ पर जारी रहेगी। मुंबई में पूरी तरह मौसम शुष्क नहीं रहेगा, क्योंकि अभी एक हल्का ट्रफ यहाँ भी बनता हुआ नजर आ रहा है, और अरब सागर की तरफ से नमी तो जारी है। ऐसा नहीं है कि बहुत भारी बारिश होगी, अभी मानसून उतना एक्टिवेटेड नहीं है। हाँ, पर वेदर एक्टिविटी से बिल्कुल भी इंकार नहीं किया जा सकता है, बारिश होगी यहाँ पर। और अब अगर दक्षिण भारत की तरफ चलते हैं और नीचे, तो ये आपका आंध्र प्रदेश के इलाके में हल्की फुल्की बारिश रहेगी, और तेलंगाना में भी हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां हो सकती है। तमिलनाडु में मौसम मुख्यतः शुष्क ही रहेगा। हाँ, कुछ एक स्थानों पे बारिश की गतिविधियां अगर होती है तो गर्जना बारिश हो सकती है। केरला में और तटीय कर्नाटका में भी हल्की या मध्यम बारिश रहेगी। यानी कि अगर कुल मिलाकर बात किया जाए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी हल्की फुल्की बारिश रहने से रहेगी, और लक्षद्वीप में भी हल्की एकाध बरसाने से आएंगे। तो कुल मिलाकर अगर बात की जाए, तो भारत का यही क्षेत्र थोड़ा अभी सशक्त मानसून देखेगा। और दक्षिण भारत और ये जो कोंकण गोवा के कुछ एक क्षेत्र हो सकता है कि थोड़ी अच्छी बारिश देखे। अगर कुल मिलाकर कहें तो कहीं भी भारत में अभी बहुत ज्यादा मानसून सक्रिय नहीं है, केवल पूर्वोत्तर के एक आध इलाकों को अगर छोड़ दी जाए तो बहुत ज्यादा सक्रिय अभी मानसून कहीं नहीं है। एकदम जो सराबोर बारिश होती है, पूरा भारत बारिश से ढक जाता है। वैसे वेदर एक्टिविटी अभी फिलहाल है नहीं। आगे हो सकता है कि सितंबर की शुरुआत में एक सिस्टम बने, वो अब कैसे कहाँ तक देगा वो देखने वाली बात है। वैसे भी सितंबर में, क्योंकि यहाँ से पश्चिमी हवाएं वो स्ट्रांग हो जाती है यहाँ पर उत्तर भारत के ऊपर, तो ये वैसे भी कोई सिस्टम को इधर मूव करके आने देती है नहीं, तो केवल मध्य भारत तक ही मैक्सिमम चला जाती है। तो वैसे भी अभी अगर अगस्त का महीना पूरा ऐसा चला जाता है, जुलाई और अगस्त आपको पता है मेन रहता है बारिश का, तो अभी अगस्त में अब इतना जो डेफिशिएंसी है। और एक चीज मैं बताना भूल गया, एक फैक्ट कि इस बार जो अगस्त जितना शुष्क निकला है, यानी कि रिकॉर्ड है पूरे इतिहास में, यानी कि वन ऑफ द मोस्ट ड्राइएस्ट अगस्त का महीना ये निकला है। तो अभी ऐसा ही लग रहा है कि भारतीय कई इलाकों में अगस्त का जो यानी कि समापन होगा वो इसी प्रकार निराशाजनक बारिश की परिस्थितियों से ही होगा। कम से कम उत्तर भारत के लिए तो ऐसा ही रहेगा। तो इसमें खास सुधार कम से कम राजस्थान, दिल्ली, पंजाब के भी कुछ इलाके हो गए आपके, और मध्य प्रदेश के कुछ इलाके, कम से कम राजस्थान पूरा, यहाँ पर अभी आपको कोई खास अभी राहत देखने को नहीं मिल रही है। 10 दिनों के दौरान भी ऐसा मुझे कोई लग नहीं रहा है कि अब यहाँ पर जहाँ वेदर एक्टिविटी जहाँ भी हो नहीं रही है, जैसे पश्चिमी राजस्थान में होगी कोई वेदर एक्टिविटी। तो इसलिए अभी अगर हो सके तो आप पानी वगैरह का यानी कि प्रबंध कर लीजिए, क्योंकि अभी बारिश से आपको कम से कम इस क्षेत्र में कोई भी सहायता नहीं मिलेगी। तो ये है अगले 24 से 48 घंटे का मौसम। आगे बढ़ते रहिए मौसम को। धन्यवाद।